9 अप्रैल 2018 की मैं आपको घटना बता रहा हूँ। कुलदीप सिंह सेंगर को योगी आदित्यनाथ ने समन किया। जब उन पर आरोप लगे तो उनको समन किया, बुलाया, बात की, भाई ये क्या है। आप ये सोचिए कि योगी से मिलने के बाद, मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, उनको डांट फटकार लगाई। योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद वो बाहर आते हैं और एकदम चौड़े में कहते मेरे पे तो कोई आरोप ही नहीं है, मेरे को तो मैं बेकसूर हूँ, मेरे को इसमें घसीटा जा रहा है। वो एकदम आराम से वो घूम रहे हैं और पीड़िता जो है वो दर 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 भटक रही हैं, अपनी बात रख रही हैं। लेकिन उनके ही पिता को जेल में, उनकी पिता की मौत हो गई। पहले उनके साथ इतनी मारपीट हुई पिता के साथ, पीड़िता के पिता के साथ, कि उनकी जेल में मौत हो गई। और कुलदीप सेंगर ओपनली घूम रहे हैं, आते हैं, वो मीडिया से आराम से बात करते हैं। और उसके बाद मैं जब पहुंचता हूँ वहाँ पे तो क्या होता है कि हम लोग को दूसरे चैनल्स के इंटरव्यू हो जाते हैं, हमसे मिस हो जाते हैं। तो मेरे से वो इंटरव्यू उनका मिस हो गया था। उनका घर है हजरतगंज चौराहे से के पास में एमएलए फ्लैट्स, सभी एमएलएस को मिलते हैं, तो उनका भी एक वन ऑफ द एमएलए फ्लैट्स में एक घर था उनका। तो मैं उनके घर पे जाके बैठ गया। ये बात होगी 3-4 बजे की। रात के 11:30 बजे कुलदीप सेंगर अपनी सिक्योरिटी के साथ अपने घर पहुंचते हैं। आप खड़े हुए हैं वहाँ? मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, लिफ्ट के बाहर। मैं एमएलए फ्लैट से ऊपर जाने के बाद लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो फ्लैट आता है। फ्लैट के ठीक बाहर मैं खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इंटरव्यू करना ही था उनका, क्योंकि वो इंटरव्यू दे रहे थे, बड़ा मैटर उस वक्त चल रहा था। वो जैसे ही वहाँ पर आए तो मैंने उनसे बोला कि सर मुझे एक इंटरव्यू करना है आपको। अरे चलिए, कई लोग आपके यहाँ से कर चुके हैं, मैं ही कुलदीप सिंह सेंगर ही इसमें आरोपी है क्या, ऐसे करके उन्होंने मेरे को झिटक दिया। लेकिन मैं अंदर घुस गया उनके साथ उनके घर में, उनको बिठाया और मैंने पूरा इंटरव्यू किया आराम से। जब मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, पहला प्रश्न पूछा कि आप पे आरोप है, आप क्या कहेंगे। उन्होंने आरोप के बारे में बताया कि एकदम से मुझे घसीट लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा प्रश्न मैंने उनसे ये पूछा कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं, आप पे आरोप लगे हैं, आरोप ये लगाया जा रहा है कि जब तक आप एमएलए रहेंगे आप इस पूरी जांच को प्रभावित कर सकते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर की एक नज़र मेरे पे और दूसरी नज़र अपने सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर। अच्छा। और तीसरी जो हलचल हुई मेरे दिमाग में कि अब आगे क्या होने वाला है। अब जैसी उनकी नज़र, वो चुप हो गए, उसको लगे, उनको अपने सिक्योरिटी गार्ड को लगे देखने। लेकिन मैं रुका नहीं, मैंने फिर उनसे प्रश्न पूछा, सर आप इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे से तो किसी ने कहा इस्तीफा देने के लिए। मैं सर पीड़िता ओपनली कह रही है कि आप इस्तीफा दीजिए, रिजाइन करिए। कहते हैं मैं निर्वाचित विधायक हूँ, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और आप जाइए, जो करना है करिए। ये बोल के उठ गए। इंटरव्यू पसंद नहीं आया, उठ गए। उसके बाद फिर हमको वहाँ से जाना पड़ा। वो उनका गायब होने से पहले का लास्ट इंटरव्यू था। 9 अप्रैल की रात को इंटरव्यू उन्होंने दिया और अगले दिन सुबह उनके घर पर मीडिया पर्सन्स पहुंचे और कुलदीप सिंह सेंगर गायब। उसके बाद क्या होता है, 9 तारीख के बाद अचानक से जब शोरगुल्ला होता है, पूरी मीडिया में चर्चाएं होती हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ चले गए, क्यों नहीं दिख रहे। पुलिस ढूंढ नहीं पा रही उनको, कुलदीप सिंह सेंगर को पुलिस ढूंढ नहीं पा रही। 10 तारीख पूरी हो गई, 11 पूरी हो गई, 12 तारीख को अब क्या है कि जब पुलिस नहीं ढूंढ पा रही तो हम लोग भी जो है डिप्लॉयड हो, तो घर के बाहर रहते हैं कि क्या पता कुलदीप सिंह सेंगर अपने घर पर आ जाए। पुलिस की हदें जहां खत्म होती है, मीडिया की हदें शुरू हो जाती है। पीयूष की मीडिया नहीं। तो हम भी उनको ढूंढ रहे। अब उनके कहाँ पर जो है उनके अड्डे हो सकते हैं, वहाँ पे हम लोग गए लखनऊ में, लेकिन कहीं पर कुलदीप सिंह सेंगर का कोई आता पता नहीं दिख रहा। अचानक से 12 अप्रैल 2018 की घटना बता रहा हूँ, दिन के 1:30 बज रहे थे। एक गाड़ी आती है इनोवा, उसी जगह पर जहाँ पर एमएलए का फ्लैट है, वहाँ पर गाड़ी आती है। और मैं लंच करने के बाद वहाँ बैठा हुआ था, और जब आप दिन में हल्की सी गर्मी में लंच कर लेते हैं तो थोड़ी सुस्ती आती है आपको। गाड़ी में बैठा हुआ था, अचानक से इनोवा आई, मुझे लगा कि कुलदीप सिंह सेंगर आ गए। बस फटाफट से मैं अपने कैमरा पर्सन से कहा कि कैमरा निकालो, आ गए। हम भागे गाड़ी की तरफ। गाड़ी तो थी उनकी, लेकिन उसमें वो मौजूद नहीं थे। एक आदमी जो पीछे गाड़ी में बैठा हुआ था, वो उतरता है, जाता है उनके फ्लैट से कुछ सामान लेता है और सामान लेके वो उस गाड़ी में रख देता है। अच्छा। अब मैं और कैमरा पर्सन तो उतर चुके हैं। मेरे जो गाड़ी वाला है, मैंने उनसे कहा कि यार ये गाड़ी निकल रही है और ये गाड़ी जहाँ जा रही है ना, पूरे चांसेस हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर वहीं होंगे। कुछ सामान मंगाया उन्होंने।
गाड़ी खाली थी, मेरी गाड़ी, मेरा कैमरा पर्सन, मेरा ड्राइवर जो उसमें बैठा हुआ था, मैंने कहा कि इस गाड़ी को फॉलो करो फटाफट से। और हम लोग बैठे नहीं उसमें, क्योंकि अगर हम लोग बैठ जाते तो गाड़ी जहाँ जानी है वो वहाँ जाती नहीं, यानी सिंगर के पास नहीं पहुँचती वो गाड़ी। हम लोग बैठे नहीं। इतने में हमने क्या किया, क्योंकि हमने अपने ड्राइवर से कहा कि जहाँ ये गाड़ी रुके वहाँ की तुम हमें व्हाट्सएप लोकेशन भेजना। अच्छा, जहाँ गाड़ी रुके वहाँ की व्हाट्सएप लोकेशन भेजना और वहाँ हम पहुँच जाएंगे फिर, क्योंकि हमें आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पर सिंगर है। पुलिस ढूंढ नहीं पा रही, मीडिया से वो भागे हुए हैं, गायब हैं, तो इससे अच्छा तरीका मुझे लगा कि कुछ हो नहीं सकता। वहाँ से मेरे ड्राइवर ने उनको फॉलो किया और हमने एक अलग से एक प्राइवेट टैक्सी बुक की। जब हमारे पास व्हाट्सएप लोकेशन आ गई और जब गाड़ी जहाँ रुकी जाके और हमारे ड्राइवर ने हमको लोकेशन भेजी, तो एक अलग से प्राइवेट टैक्सी बुक करने के बाद हम वहाँ पे पहुँचे। हम जब पहुँचे तो हमने ये देखा कि कुलदीप सिंह सेंगर हजरतगंज का जो बड़ा चौराहा है, जो बड़ा सा चौराहा है, उस पर एक होटल है बहुत बड़ा सा, अगर आपको ध्यान हो। चाट खा रहे मोती महल में। हाँ, अच्छा हाँ, मोती महल। मोती महल में हम जैसे इस गोल चक्कर पे हम उतरे और वही है बड़ा तो हमने देख लिया कि दूर से मेरे को दिख रहा है कुलदीप सिंह सेंगर के सामने चारों तरफ उनके जो लोग हैं सबके सब खड़े हैं और वो आराम से अपना लंच कर रहे हैं लोगों के बीच में और बड़ा रेस्टोरेंट है गोल चक्कर पे, गोल चक्कर नहीं, रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के आराम से बकायदा, और पुलिस पकड़ नहीं पा रही, और पुलिस को ये हाल है कानून व्यवस्था। 3 दिन हो गए पुलिस को कुलदीप सिंह सेंगर नहीं मिल रहे। पुलिस रहती होगी नहीं वहाँ तो चौराहे, पुलिस पकड़ना नहीं चाह रही थी, यही बिल्कुल। अब 3 दिन हो गए नहीं मिल रहे, अब वो वहां बैठ के आराम से रेस्टोरेंट में, मैंने कहा भागो, अपने कैमरा पर्सन को कहा कि एकदम यहीं से रोल रखना। हम लोग भाग के गए। इतने में जब हम रेस्टोरेंट की तरफ भाग रहे हैं, कुलदीप सिंह सेंगर को पूछने के लिए सवाल कि आप भागे हुए क्यों हैं, आप क्यों अब तक मीडिया के सामने नहीं आए, पुलिस के सामने नहीं आए, क्यों आप बच रहे हैं। इतने में उनके 4 लोग आते हैं एकदम से। हम भाग रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ, वो भाग रहे हैं हमारी तरफ। उन्होंने देख लिया कि मीडिया पर्सन्स पहुंच गए और हम जैसे ही थोड़ा सा फासला बचा था, सिर्फ सिंगर तक हमारा माइक पहुंचने ही वाला था, इतने में उनके जो आसपास जो लोग होते हैं, उनके जो कर्मी होते हैं, उन्होंने घेर नहीं लिया। सबसे पहले कैमरे पे हाथ मारा। सबसे पहले कैमरा पे हाथ मारा। कैमरे पे हाथ मारने के बाद दूसरा मेरे जो कैमरा पर्सन थे उनको पीछे से 2 लोगों ने पकड़ा और कैमरा और कैमरा पर्सन को दोनों को अलग किया और मेरा जो माइक था मेरे हाथ से छीन लिया और एकदम से हमारा जो ड्राइवर था वो हम तक फिर पहुंच नहीं पाया और कुलदीप सिंह सेंगर फटाफट से, वो तो गनीमत मोजो टीम नहीं थी, नहीं तो मोजो टीम ने सबको शूट कर लिया होता है सारा। वो गाड़ी में बैठे वहां से भाग गए। मैंने ये रिक्वेस्ट किया चिल्लाते हुए दूर से कि सेंगर साहब, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। एक दिन मैं एक किस्सा जरूर बताऊंगा। आज ही बता दो। कुलदीप सेंगर सर, सिंगर साहब कुछ तो बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन कुलदीप सेंगर अपनी गाड़ी में बैठ गए और वहां से भागे। लेकिन फिर भी हमने उनका पीछा नहीं छोड़ा। हमारी जो गाड़ी वहां रुकी हुई थी, हम उसमें बैठे और उनकी गाड़ी के पीछे लगाया। आगे आगे कुलदीप सेंगर, पीछे पीछे हम भाग रहे हैं। वो उनकी गाड़ी आगे, हम पीछे। और एकदम से क्या होता है कि उनके साथ में जो 2-3 गाड़ियां थी, मेन हाईवे रोड पर उन्होंने, मेन हाईवे पे जहां पे 80 रुपए की स्पीड पर गाड़ी चलती है, ओवरटेक नहीं किया सर, मेन हाईवे पे राइट लेके पूरा ब्लॉक कर दिया। ओ, अब जाओ बेटा, कैसे जाओ, अब तुम आगे बढ़ो, आगे। अब कुलदीप सेंगर आगे निकल गए। गॉड ब्लेस। दोनों जो गाड़ियां हैं उनसे रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया, हम आगे जा ही नहीं पाए और कुलदीप सेंगर फिर फरार हो गए। ये क्या दर्शाता है संजय जी? मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये गुंडागर्दी, अगर आपके पास पावर है तो आप गुंडागर्दी करके यू कैन एस्केप इवन अरेस्ट, और पुलिस चाहे भी तो आपको देख नहीं सकती। जहाँ की मैं बात बता रहा हूँ मौसमी जी, आप जानती होंगे मैम कि वहाँ पे पुलिस रहती है। कानून को भी आंखों पे पट्टी बंधी रहे, खुली रहे, वही दिखाई देता जो वो देखना चाहता। और एक बात देखिए ना, कई बार चीजें दिखती हुई भी दिखाई नहीं पड़ती। 12 तारीख की बात है ये। अगले दिन, उसी दिन जब ये घटना हुई, 12 तारीख को जब ये भाग गए कुलदीप सेंगर, हम लोग फिर उनको ढूंढने में, काम तो हमारा है ही, ढूंढना है कहाँ है आरोपी। उसी दिन शाम को 12 तारीख को लगभग 9:30-10 बजे के आसपास रात में कुलदीप सेंगर लखनऊ में एसएसपी ऑफिस पर पहुंचते हैं ओपनली। पुलिस और आके बताते हैं, और पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाई, और आपको आके बताते हैं मीडिया पर्सन्स को कि मैं कहीं भागा हुआ नहीं हूँ, देखो मैं यहाँ पर हूँ, मैं ओपनली घूम रहा हूँ। ये हम लोगों को लगा कि कुलदीप सिंगर यहाँ पर आ गए तो अब शायद पुलिस इनको अरेस्ट कर लेगी, या वो शायद सरेंडर करने आए हैं। नहीं, वो आए, अपनी उन्होंने मौजूदगी दर्ज कराई, उसको वापस चले गए, फिर अंतर्धान हो गए, फिर वो गायब। फिर अगले दिन एक बैठक हुई गृहमंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी की, और उस बैठक के बाद
उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट किया गया। रिपोर्टर्स ऑफ।